हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज हम बात करेंगे मूविंग ऑन के बारे में। पिछले वीडियो के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मूविंग ऑन को लेके। जो चेजर्स हैं राइट नाउ करंटली, कुछ चेजर्स जो हैं दे आर फेसिंग दिस सिचुएशन इन देयर लाइफ, और जो उनका माइंड है वो कंफ्यूज हो रहा है वेदर दे शुड मूव ऑन या दे शुड स्टे ऑन। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग अबाउट इट, एक छोटा सा पॉइंट कि फ्रेंड्स, हर वीडियो जो होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर वीडियो का जो टाइटल है वो आपकी करंट सिचुएशन के साथ इस वक्त मैच कर रहा है, और वीडियो को सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वीडियो में कहा गया है, अगर वो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसे, तो ही अगर देखा जाए तो वो वीडियो आपके लिए है। लेकिन जस्ट इन केस अगर चीज़ें जो वीडियो में कही गई हैं वो रेजोनेट नहीं कर रही हैं, तो फिर बस उसे एक लाइट म्यूज़िक की तरह सुनिए एंड लेट गो कर दीजिए। उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, जस्ट टेक इट लाइक अ लाइट म्यूज़िक एंड जस्ट लेट इट गो। ओके गाइज, चलिए तो कमिंग बैक टू द टॉपिक मूविंग ऑन। नाउ फ्रेंड्स, कुछ चेजर्स जो है उन्हें करंटली इस वक्त अपनी लाइफ में प्रपोजल्स आ रहे हैं। किसी को जो है वो डायरेक्टली प्रपोजल्स आ रहे हैं फ्रॉम अनदर गाय या अनदर गर्ल, एंड किसी को उनके पेरेंट्स के थ्रू अच्छे प्रपोजल्स दिखाए जा रहे हैं अगेन फॉर अनदर गाय या अनदर गर्ल। अब जो बेचारा या बेचारी चेज़र है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है एंड एक इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। स्पेशली द डिवाइन फेमिनाइंस, वो तो उनका जो है रोना ही बंद नहीं हो रहा है। दे जस्ट कैन नॉट स्टॉप क्राइंग बिकॉज द इमोशनल ट्रॉमा हैज़ हिट द माइंड वेरी वेरी बैडली। बस एक ही क्वेश्चन जो है वो चेज़र के माइंड में रोटेट किया जा रहा है, वो यही है कि क्या हमें इस सिचुएशन में मूव ऑन कर लेना चाहिए या शुड वी स्टे ऑन विद द ट्विन फ्लेम जर्नी, जिस जर्नी को हम अब तक जिए आ रहे थे, द जर्नी वी वर लिविंग ऑन टिल नाउ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि अगर कोई इस वक्त इस सिचुएशन में इसी तरीके से फंस चुका है या चुकी है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए इन द प्रेजेंट सिचुएशन, तो आने वाला जो सल्यूशन है कुड प्रॉबेबली हेल्प यू इन द राइट वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए सो लेट्स आंसर टू दिस क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1, सेटल द इमोशनल टर्बुलेंस। ये जो इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है इस वक्त चेज़र के अंदर, सबसे पहले आप इसे सेटल करिए। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको करना है। जो भी इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, कैसे भी इमोशंस हो, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कंफ्यूजिंग है, गिल्ट से भरे हुए हैं, जो कुछ भी आप इस वक्त इमोशनली अंदर फील कर रहे हैं उसे सेटल करिए। ठीक है, क्यों हमें सेटल करना है इसे, सबसे पहले ये जान लीजिए। जैसे ही आप चीज़ों को सेटल करेंगे अपने अंदर, जितना ज़्यादा आप अपने आप को अंदर से शांत करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर बाहर दिखाई देगी। अगर आपके अंदर ही अशांति है तो आपको बाहर कुछ शांति नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले अपने अंदर ये जो इमोशनल हुक्रेन चल रहा है विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस, सबसे पहले इसे सेटल करिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, क्राई इट आउट, थ्रो इट आउट, निकालो कचरा जो अंदर है उसे बाहर निकालो। अगर आपको ट्विन की याद आ रही है, ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाइए, सोच लीजिए उनके बारे में, ताकि आपका मन जो है वो शांत हो जाए। ऐसे ही जो जो आपके अंदर इमोशंस चल रहे हैं उसे फेस करिए। ठीक है, फेस करिए। किसी से बात करने को मन कर रहा है, बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपको बेटर फील करवा सकता है, आपके अंदर के इमोशंस को सेटल करने में आपकी मदद कर सकता है, तो टेक दैट पर्सन्स हेल्प। जो कुछ भी करना पड़े टू मेक योर सेल्फ फील बेटर,
एंड सेटल्ड इनसाइड यू कर लीजिए। नाउ स्टेप नंबर 2, ये जो स्टेप नंबर 2 है, लॉकिंग योर माइंड अबाउट ट्विन फ्लेम्स। अब ये जो स्टेप है, लॉकिंग योर माइंड अबाउट ट्विन फ्लेम्स, इसमें बेसिकली आपको ये करना है कि जितना भी आपके पास ट्विन फ्लेम का नॉलेज है, जो कुछ भी आपने अभी तक ट्विन फ्लेम के बारे में जाना है, जितना भी स्टडी किया है, जितना भी उसे फॉलो किया है, जितना भी आप उसे सेपरेशन के इस पीरियड में अपनी डेली की डेली लाइफ में उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अबाउट ट्विन फ्लेम्स जो है वो आपको अपनी माइंड के अंदर किसी कोने में उसे लॉक कर देना है। अब ऐसा क्यों करना है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये स्टेप नहीं करेंगे तब तक आप जो है एक फेयर डिसीजन, एक फेयर आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे अपने लिए जब आप स्टेप 3 को करेंगे, विच विल बी टोल्ड नेक्स्ट। इसीलिए आपको इस स्टेप को करना बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ भी आप जानते हैं अबाउट ट्विन फ्लेम्स एंड जो कुछ भी आपने ट्विन फ्लेम के बारे में सुनकर उसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू ऑल दोज थिंग्स, उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में लॉक कर दीजिए। नाउ द थर्ड स्टेप, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब इस स्टेप में आपको ये करना है कि जिस भी इंसान का आपको प्रपोज़ल आया है उसके साथ आपको एक मीटिंग फिक्स करनी है, एक मीटिंग शेड्यूल करनी है। अगर प्रपोज़ल जो है वो डायरेक्टली आया है फ्रॉम अनदर गाय या अनदर गर्ल, तो उससे आप बात करके अपने एक मीटिंग फिक्स करिए उनके साथ। एंड जस्ट इन केस अगर प्रपोज़ल जो है वो पेरेंट्स की तरफ से आया है किसी अच्छे लड़के के लिए या अच्छी लड़की के लिए, तो पेरेंट्स से कहकर उनके साथ अपनी एक अच्छी सी मीटिंग फिक्स करवाइए। नाउ इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि बहुत सारे चीज़ेस के मन में ये चल रहा होगा कि आखिर में इस स्टेप को करना क्यों है, ये स्टेप तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ट्विन को लेके। एंड जो कुछ भी इस वक्त कंफ्यूजिंग एक्ट चल रहा है मन के अंदर, वो तो और भी ज़्यादा हमें कंफ्यूज कर देगा अगर इस स्टेप को ले लिया तो चलिए फ्रेंड्स, आपके इस कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं और आपको शांत करते हैं। ये स्टेप जो है फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला है। इनफैक्ट ये आपके कंफ्यूजन को दूर करने वाला है और साथ साथ में आपको सिचुएशन को फेस करना भी सिखाने वाला है। ये जो सिचुएशन आपके सामने आई हुई है, इसे कैसे फेस करना है, इस स्टेप से आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे एंड सिचुएशन को फाइट करके फेस करके बाहर भी निकल आएंगे विद द करेक्ट परफेक्ट आंसर फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो चलिए नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट दिस स्टेप। ये जो स्टेप है, मीटिंग द पर्सन जिसका भी आपको प्रपोजल आया है, इस स्टेप को करने से क्या होगा, आपको 2 आउटकम आएंगे। सबसे पहला जो आउटकम है वो ये आएगा कि जब आप उस पर्सन से मिलेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो इंसान आपके सामने इस वक्त बैठा है या बैठी है वो परहैप्स आपका ट्विन है। उसके साथ जो है आपका कनेक्शन ज़्यादा बेटर बन रहा है एंड जिसको भी आप अपना ट्विन समझ रहे थे वो फॉल्स ट्विन है। नाउ नेचुरल सी बात ये है कि आप इस आउटकम पर ऑफकोर्स फर्स्ट मीटिंग में तो नहीं आ सकते हैं। एटलीस्ट आपको उनके साथ कम से कम 3 मीटिंग्स तो फिक्स करना पड़ेगा या एटलीस्ट 3 बार आपको उनके साथ टेलीफोन पर बात करना पड़ेगा। प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेकंड स्टेप था कि लॉकिंग योर माइंड अबाउट ट्विन फ्लेम, तो जब आप इनके साथ मीटिंग कर रहे होंगे तो अपने माइंड में ट्विन फ्लेम की सारी पास्ट बातों को लॉक करके जाइएगा। यहीं पर वो स्टेप का इम्पोर्टेंस आता है।
अगर आप ट्विन फ्लेम को ही दिमाग में रख कर जाएंगे तो आप एक फेयर डिसीजन पर नहीं आ पाएंगे। इसलिए व्हेन यू गो फॉर द मीटिंग, लॉक योर माइंड अबाउट ट्विन फ्लेम। एंड जब आप ये कर लेंगे तो आपको एक क्लियर विजन आ जाएगा टू कम टू दिस कंक्लूजन कि जो सामने वाला इंसान है वो आपका ट्विन है, एंड जिसको भी आप ट्विन समझ रहे थे वो फॉल्स ट्विन है। नाउ आउटकम नंबर 2, इसी सेम सिचुएशन के 2 आउटकम आएंगे, या तो पहला आउटकम आएगा या तो दूसरा आउटकम आएगा। तो अब दूसरा आउटकम जो है वो ये है कि आपकी जो गट फीलिंग है अपने ट्विन को लेके, वो आपकी गट फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि जो इंसान आपके सामने बैठा होगा या होगी वो आपको पसंद नहीं आएगा, आपको उनके साथ कोई भी कनेक्शन महसूस नहीं होगा, एंड आपको इंस्टेंटली क्लिक हो जाएगा कि ये जो पर्सन है वो एक कार्मिक का रोल प्ले करने के लिए आया है या आई है, एंड जो मेरा ट्विन है जिसे भी मैं अभी तक अपना ट्विन समझ रहा था या समझ रही थी, उनके लिए जो आपकी फीलिंग है आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब आप बिल्कुल एब्सोल्युटली श्योर हो जाएंगे कि जिन्हें आप अपना ट्विन ही समझ रहे थे वो ही आपका असली ट्विन है। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। तो ये जो सिचुएशन है, अगर आप इसे इस तरीके से हैंडल करेंगे, आप जाएंगे, जो नेक्स्ट पर्सन है उससे मिलेंगे, इसके आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा अबाउट योर ट्विन। आपकी फीलिंग्स जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बाहर निकलेंगी। आपके अंदर अपने ट्विन के लिए जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड जो आपका बाकी का रिमेनिंग सेपरेशन पीरियड है, अब आप उसे अच्छे से निकाल पाएंगे टिल योर रीयूनियन। तो ये हो गया सेकंड आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। अब फ्रेंड्स ये भी जान लीजिए कि ये वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3, जहाँ पे आपको जाना है और नेक्स्ट पर्सन से मिलना है जिनसे भी आपको प्रपोजल आया है, ये क्यों करना है, वाई, आखिर में इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ट्विन फ्लेम में हम हमेशा यूनिवर्स की बात करते हैं। यूनिवर्स हमें ये डायरेक्शन देता है, यूनिवर्स हमें ये इंडिकेट करता है, आज यूनिवर्स ने हमें ये दिखाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब वही यूनिवर्स आपको अब इस नेक्स्ट पर्सन से मिलने का डायरेक्शन दे रहा है, वो ही यूनिवर्स आपको इस नेक्स्ट पर्सन की तरफ ले जा रहा है, तो फिर आज आप इस चीज़ को मानने से या जाकर मिलने से क्यों कतरा रहे हैं? ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग जो हुआ है ये भी तो शायद यूनिवर्स की तरफ से ही है जो आपको इस नेक्स्ट पर्सन की तरफ ले जा रहा है। तो आज आप यूनिवर्स की बात को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं या रिस्पेक्ट करना चाहते हैं? मे बी यूनिवर्स जो है वो अब आपको आपके असली ट्विन की तरफ ले जा रहा है। तो जाइए गाइस और मिलिए, मिलने में कोई नुकसान नहीं है। हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं, आप हज़ारों लोगों से मिलते हैं, एक और इंसान से मिलना सही। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका एक नया दोस्त बन जाएगा, इसमें बुराई क्या है? आखिर में हाँ करना या नहीं करना वो तो आप ही के हाथ में है ना। सिर्फ जाके मिलने से हाँ थोड़ी ना हो जाती है, हाँ तो लास्ट में आप ही को करना है। एंड इस स्टेप से क्या होगा, एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दोनों के दोनों साइड से गेन आप ही का है। अगर पेरेंट्स की तरफ से प्रपोजल आया है तो पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, आपने उनकी बात मान ली एंड आपने जाकर सामने वाले से मीटिंग कर ली। एंड जस्ट इन केस अगर वो प्रपोजल डायरेक्टली आपको आया है तो वो इंसान भी खुश हो जाएगा, आपने उसकी बात मान ली, यू रिस्पेक्टेड द पर्सन। So pull up your socks guys and go and face the situation. जाइए एंड सिचुएशन को फेस करिए, उसका आउटकम जो भी आए, 1 आए 2 आए, पर आप जाइए एंड सिचुएशन को फेस करिए। आपको रनर ट्विन नहीं बनना है, सिचुएशन से भागना नहीं है। और आपको साथ में इस बात का ख्याल भी रखना है while फेसिंग एंड हैंडलिंग दिस सिचुएशन कि किसी भी इंसान की फीलिंग्स हर्ट ना हो एंड किसी का डिसरिस्पेक्ट भी ना हो।
फिर चाहे वो कोई भी हो, बी इट पेरेंट्स या बी इट द नेक्स्ट पर्सन जिनसे आप मिलने जा रहे हैं, या बी इट रनर ट्विन, कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप सिचुएशन को फेस तो करें ही करें, लेकिन साथ में उसे हैंडल विद केयर भी करें, बिना किसी को हर्ट किए। अब बढ़ते हैं सेकंड सिचुएशन की तरफ। इस सिचुएशन में क्या है कि जो चेजर ट्विन है वो टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड हो चुका है, एंड नाउ द चेजर इज़ एब्सोल्युटली टायर्ड। और उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कैन वी मूव ऑन या नहीं, अब क्या हम मूव ऑन कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन के लिए जो एब्सोल्युटली एप्ट आंसर है वो ये है कि अगर आपको सेपरेशन में 2.5 ईयर्स का टाइम कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने अच्छे से 2.5 ईयर्स डेडिकेट कर लिया है वेट करके अपने रनर ट्विन के लिए, द सो कॉल्ड रनर ट्विन के लिए जिन्हें आप अपना ट्विन समझ रहे हैं, तो फिर यू आर फ्री नाउ टू मूव ऑन। अब आप बेझिझक मूव ऑन कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? बिकॉज आपने जो है ऑलरेडी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर ली है। अब आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए अपने अंदर कि आपने सामने वाले के लिए वेट नहीं किया। आपने बिल्कुल वेट किया है, 2.5 ईयर्स का टाइम दे दिया है, अपनी ज़िंदगी का 2.5 ईयर्स आप उन्हें डेडिकेट कर चुके हैं, विच इज़ मोर देन इनफ। तो अब आप 101% मूव ऑन कर सकते हैं, आंख बंद करके कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन भी आपको बॉदर कर रहा है, आपके माइंड में आ रहा है कि अगर मैंने मूव ऑन कर लिया उसके बाद में अगर रनर ट्विन आ गया या आ गई तब क्या होगा, तब मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँगा या करूँगी, बिकॉज आई विल बी विद समबडी एल्स, एंड मेरा माइंड जो है इट विल बी समबडी विद समबडी एल्स। तो गाइज, जब आप मूव ऑन कर रहे हैं तो आप जो है अपने माइंड से भी मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। सो जिसके साथ भी आप जाएंगे उसके साथ आप अपना माइंड भी लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली आपकी बॉडी जा रही है और माइंड नहीं जा रहा है। व्हेन यू मूव ऑन कंप्लीटली। तो अगर रनर ट्विन उसके बाद में भी आ गया या आ गई तो इट शुडंट अफेक्ट यू। यू शुड हैव दैट इन माइंड कि नाउ इट विल बी वेरी रॉन्ग टू चीट अनदर पर्सन जिनके साथ मूव ऑन कर लिया है, जिनको ऑलरेडी हाँ कर दिया है, कमिट कर दिया है। तो अब मेरे को पलट के वहाँ पे नहीं जाना है। दैट वुडंट बी फेयर, दैट वुडंट बी राइट। एंड आप रनर ट्विन को उस टाइम पे ये क्लियर जवाब दे सकते हैं कि मैंने तो 2.5 ईयर्स वेट किया था आपके लिए, बट हाउ मोर कुड आई वेट। आखिर आपकी भी लाइफ है, आपकी भी ज़िंदगी है, तो आपने तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली ना। दैट्स इट, यू आर डन। ओके, सो दिस वॉज द आंसर टू द क्वेश्चन। अगर आप वेट कर करके थक गए हैं रनर ट्विन के लिए, आपको काफ़ी टाइम निकल गया है एंड यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, वेदर टू मूव ऑन या टू स्टे ऑन, सो दिस वॉज द आंसर। एंड आई सो रियली होप कि आपको ये चीज़ हेल्प करे अपनी लाइफ में इन द सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग, इफ़ दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। चलिए, सो दिस ब्रिंग्स अस टिल द एंड ऑफ दिस टॉपिक। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो, सिर्फ एक छोटी सी बात कि मूव ऑन का मतलब फ्रेंड्स मूव ऑन होता है। जब आप मूव ऑन करते हैं तो कम्प्लीटली मूव ऑन करते हैं, अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, अपने सोल के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मूव ऑन कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी बॉडी को कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोल है और आपका जो माइंड है वो स्टे ऑन हो रहा है विथ योर सो कॉल्ड ट्विन। नहीं, मूव ऑन करिए, कम्प्लीटली करिए, जिसके साथ भी कर रहे हैं एंड जिसको आप जो कुछ भी समझ रहे हैं, अगर आप उसे सोलमेट भी समझ रहे हैं या अगर आप उसे अपना ट्रू ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, जो कुछ भी समझ के आप उनके साथ मूव ऑन करिए, लेकिन मूव ऑन कम्प्लीटली करिए माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ, ठीक है।
फिर उसके बाद में स्टे ऑन नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे इन अनदर वीडियो विथ समथिंग डिफरेंट अगेन। Till then, it's me, Monica, signing off from Twin Flames Through My Eyes. See you guys.